बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 10 जुलाई 2021 दिन सोमवार, हफ्ते का आखिरी दिन। हमारा मज़मून उर्दू है और जमात 10वीं के लिए आज का क्लास है उर्दू क्लास। प्यारे बच्चों, उन्वान हमारा, मैंने कहा आपको कल भी लेक्चर में कहा था, अरश शहबाई की हालात ज़िंदगी और शायरी की खुसूसियात। प्यारे बच्चों, जहाँ तक अरश शहबाई साहब का ताल्लुक है, आप अपनी किताब निकालो, सफ़ा नंबर 145 145। आप देखिए, पूरा नोट है इस पर अरश शहबाई के बारे में। और मैंने आपको बार बार कहा, ये जो सवाल है इसके 10 नंबर होते हैं और इसके 2 हिस्से होते हैं, एक हालात ज़िंदगी और दूसरा शायरी की खुसूसियात। पहले हम देखेंगे इस मुख्तसर वक्त में कि हालात ज़िंदगी, बार बार मैंने आपको कहा इसमें क्या आता है, नाम आता है, और शहबाई का नाम है, पूरा नाम हिनसराज अबरूल, तखल्लुस इसका है शहबाई। शहबाई साहब 6 सितंबर 1930 ईस्वी को पैदा हुए और अखनूर तहसील के एक छोटे गांव शहरी पिलाई में, यानी जो अखनूर तहसील के एक छोटे से गांव जिसका नाम है शहरी पिलाई, वहाँ पैदा हुए और एक कामयाब जिंदगी गुजारने के बाद 1930 ईस्वी को इस दुनिया से चले गए। प्यारे बच्चों, मजीद आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए और किताब निकालिए। प्यारे बच्चों, मैट्रिक पास करने के बाद आपने मजीद तालीम हासिल करने कॉलेज में दाखिला, लेकिन उसे जारी न रख सके। चूँकि मैट्रिक पास किया, फिर कॉलेज गए और कॉलेज में उसने ज्वाइन किया, दाखिला लिया, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में तालीम जारी न रख सके और रेडियो कश्मीर में जम्मू में मुलाजमत इख्तियार की, वहाँ से गुश हुए। और मुलाजमत का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो रेडियो कश्मीर जम्मू में मुलाजिम लग गए और वहाँ ही वो रिटायर हो गए, सबकदोश हुए। प्यारे बच्चों, ये था मुख्तसर तारुफ हालात ज़िंदगी। और इसके बाद शायरी के हवाले से, शायरी की खुसूसियात क्या है इसकी, जहाँ तक शहबाई का ताल्लुक है, इन्होंने 1947-48 के आसपास उर्दू शायरी का आगाज किया। उर्दू के मशहूर शायर जोश मिल्सानी के शागिर्द थे। 1963 ईस्वी तक उन्हें मशवरा सखन करते रहे। आपने अगर जो उर्दू की अक्सर असनाब सखन में तवाज़ुआई की, लेकिन आपकी शायरी तहरीकात का ज़्यादातर गज़ल में। जहाँ तक शहबाई साहब का ताल्लुक है, इसने उर्दू अदब में मुख्तलिफ अस्ताफ में अपना हक निभाया और तबा आजमाई की, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है, ज़्यादातर जिस पर काम किया है सिनफ पर, वो है गज़ल। यानी शहबाई का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक मशहूर और कामयाब गज़ल गो शायर माने जाते हैं। और प्यारे बच्चों, इस वक्त आपके जो शायरी मजबूर शायर होकर दाद हासिल कर चुके हैं, उनमें ये हैं जो शायरी इसने की, उसके जो अहम मजमूए हैं जो शाया हुए हैं और हमारे सामने मौजूद है, वो है शिकस्त जाम 1959 ईस्वी में, शगुफ्ता गुल 1961 ईस्वी में, सलीब 1971 ईस्वी में। ये 3 शायरी के मजमूए हैं शहबाई साहब के, जो मशहूर हैं, मकबूल हैं और हमारे सामने मौजूद है। प्यारे बच्चों, शगुफ्ता गुल पर आपको रियासी कल्चरल एकेडमी की तरफ से 1961 ईस्वी में इनाम भी मिला। जहाँ तक शगुफ्ता गुल मजमूई शायरी का ताल्लुक है, तो उस पर रियासती कल्चरल एकेडमी, जो बहुत बड़ी एकेडमी है, और उसकी तरफ से इसको 1961 में इनाम मिला। नसरी तसानिफ में अंजुमन कदा, ये जाने पहचाने लोग और मुख्तलिफ उर्दू शुरा के तज़किरे शामिल हैं। इन तीनों तारीफ़ात में मुख्तलिफ हमास शुरा की हयात और अदबी खदमत का मुख्तसर जिक्र किया गया है। और नसरी तसानिफ में उसने उस वक़्त के शुरा हजरात और अदीब हजरात के बारे में पूरे तबसरे लिखे हैं और उनके कारनामे भी अच्छी तरह से बयान किए हैं और हयात यानी ज़िंदगी और अदबी खदमत का मुख्तसर जिक्र किया गया है उनमें।
प्यारे बच्चों, अर्ज जो है, अर्ज सहबाई ने शायरी तो रिवायती अंदाज से शुरू की, लेकिन आगे चलकर बैज़ मौक़ों पर असली मसाइल का भी, चूँकि जहाँ तक उसकी शायरी का ताल्लुक है, आगाज़ उसने किया शायरी अंदाज में, लेकिन बाद में उसने क्या किया, असली मसाइल जो हैं, असली मसाइल जो थे, समाजी मसाइल थे, इक़्तिसादी मसाइल थे, सियासी मसाइल थे, उस पर उसने अपनी शायरी की, गज़ल लिखे। उनकी ज़बान साफ और रवा है। अक्सर छोटी बहनों का इंतखाब करते हैं, सादगी उनके कलाम का ख़ुसूसी है। वो साफ और सादा ज़िंदगी, साफ और सादा कलाम लिखते थे और शीरीनी कलाम था, यानी पढ़ने वाले को बहुत मज़ा आता था, बिल्कुल सहल था, आसान था, पढ़ने में और समझने में कोई दुश्वारी पैदा नहीं होती थी। इसके अलावा सादगी के कलाम, खासकर सादगी जो है, यानी सादगी में, सादगी उनके कलाम की खास बिल्कुल खास बात है। यानी जहाँ तक उनके कलाम का ताल्लुक है, उसमें सादगी बदर्जा अतम मौजूद थी, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। प्यारे बच्चों, कल इंशाल्लाह कल संडे है, 12 तारीख को इंशाल्लाह। यह आप याद रखिए, मैंने व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजी है और हेडमास्टर साहब ने भी मैसेज भेजी कि कल यानी 12 तारीख को सोमवार को आप सबों को स्कूल आना है। वहाँ आपको जो LMS साइट जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको आप कैसे चलाएंगे, आपको क्या दुश्वारियाँ उसमें है, वो आप डिस्कस करेंगे। हर एक उस्ताद वहाँ मौजूद रहेगा, तमाम स्टाफ मेंबर्स विद हेडमास्टर साहब, और हम आपको अच्छी तरह से उस बारे में जानकारी देंगे। आपको जो भी दिक्कत आती है, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स हैं कि व्यूज़ बहुत कम आते हैं, वजह क्या है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मंडे को 10:30 बजे आप तमाम 9th और 10th के बच्चे ज़रूर आएंगे। इसके अलावा 6, 7, 8 के लिए ड्राई राशन का भी वहाँ एहतमाम है, उनको ड्राई राशन यानी चावल दिया जाएगा, वो भी आएंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि 9th और 10th और सब्जेक्ट वाइज टीचर आपसे कुछ मशवरा लेंगे, आपको कुछ मशवरा देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में एग्जाम्स हो रहे हैं। और खासकर याद रखना कि मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, उर्दू की बात करता हूँ, कि मैं देखूंगा कि जब मैंने आज तक तकरीबन 90 लेक्चर दिए हैं, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर रिकॉर्ड है, डायरी पर रिकॉर्ड है, और मैं देखूंगा कितने बच्चों ने देखा है, कितने नहीं देखा है, और उसका हम इजाला करेंगे, उसका हम देखेंगे कि किस तरह हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो LMS अगर कोई किसी को रुकावट है, कोई परेशानी है, तो वो डिस्कस करेंगे। लिहाजा तमाम जो इस वक्त ये लेक्चर मेरा देख रहे हैं, मैं तमाम आपसे गुजारिश करता हूँ, खुद भी आइए और दूसरे भी आपके जो रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, तमाम भवन, संजमोल, लाइडबल, नागनी, ये चूठीवारी, तमाम बच्चे इंशाल्लाह परसों यानी सोमवार को 10:30 बजे स्कूल पर आएंगे, और हम इस LMS के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपसे मशवरा लेंगे, हम भी आपको मशवरा देंगे। तो इंशाल्लाह याद रखना, सोमवार के 10:30 बजे 12 तारीख को ज़रूर आएंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर कोई गैर रहा तो फिर के ना उसके जो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, स्ट्रिकऑफ किया जाएगा एग्ज़ाम में। इसलिए आप आइए, फिर के ना हमें खबर नहीं थी, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह उसके बाद इंशाल्लाह मंगलवार को हम सहबाई साहब की गज़ल नंबर 1, कौन सा वो जख्म दिल था जो तारो ताज़ा न था, जिंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाजा न था, इंशाल्लाह मंगल को पढ़ेंगे 13 तारीख को। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।